हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास शुभम। हम लोग मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी सांख्यिकी योग्यता, जिसमें हम लोगों ने फर्स्टली ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के कुछ बेसिस पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोगों ने मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। जैसे कुछ तरीके भी बताते हैं जिसमें बेसिस बताया था कि आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन को 1 से लेके 1000 तक आसानी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से लेके 1000 तक, आई अगेन रिपीट, 1 से लेकर 1000 तक कैसे मल्टीप्लिकेशन को आसान कर सकते हैं। क्योंकि किसी हमें कैलकुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने फर्स्टली 11 से 19 तक 11 से 19 तक मल्टीप्लिकेशन के सारे बेसिस पढ़ लिए थे। 11 से लेकर 19 तक नहीं, हमने 11 से 19 तक जिसने बेसिस को कंप्लीट तैयार कर लिया होगा उसको 1 से लेकर 1000 तक मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 11 से 19 तक जिसने बेसिस कंप्लीट कर लिया होगा मल्टीप्लिकेशन का, उसको 1 से लेकर 1000 तक मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो प्रैक्टिस करता है तो। जैसे फर्स्टली अगर हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 11 से 19, हमें 11 का मल्टीप्लिकेशन हमने प्रिपेयर कराया था। अगर किसी ने प्रिपेयर किया है तो उसे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर हमने 11 से 19 तक अगर हमने 11 से 19 तक बेस प्रिपेयर कर लिया है, अगर आप लोगों ने 11 से 19 तक बेस प्रिपेयर कर लिया है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन में, सारे बेसिस क्लियर हो जाएंगे अपने आप। जैसे 11 की हमें ट्रिक पता हो गई थी। जैसे पहला क्वेश्चन था, हमने गिवन किया था 235 इंटू 11, मीन्स 11 का 235 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो 11 का 235 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो हमने आपको इसका बेस बताया था कि लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं, लास्ट टर्म को वैसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट 3 जो 10 डिजिट प्लेसेस में है, इसका सम करेंगे। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 3 और 5 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट का सम, 2 एंड 3 5 हो जाएगा। एंड फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही लिख लेंगे, मीन्स इसका फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट एंड सम 8 हो जाएगा। सॉरी, हम लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिख लेंगे एंड नेक्स्ट डिजिट 2 डिजिट का सम 8 हो जाएगा एंड नेक्स्ट 2 डिजिट का सम 5 हो जाएगा एंड फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही लिख लेंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही हमने कहा ना 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको प्रिपेयर हो गया। सो नाउ नेक्स्ट 235, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 235 इंटू 33 इंटू 22 हो सकता है, इंटू 44 भी हो सकता है। तो फर्स्टली 33 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 33 किसका मल्टीपल है, 11 इंटू 3 ना, 11 इंटू 3। तो फर्स्टली हमने इसका मल्टीपल निकाल लिया था, कितना था 2585 इंटू 9 3। अब 3 का किसको टेबल नहीं आता, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 112 के लिए लेते हैं, 123 इंटू 12। अब 12 की ट्रिक क्या थी, अगर बेस आपने तैयार किया होगा तो 12 की ट्रिक तैयार की होगी। तो 12 के जितने भी मल्टीपल हैं, 12 के जितने भी मल्टीपल हैं हम उसी ट्रिक से कर लेंगे। समझ में? चलिए आज हम लोग कुछ और बेसिस को लेके आए हैं और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें कैसे कंप्लीट करेंगे, उनके भी कई आसानी तरीके से हमने प्रिपेयर कराएंगे आज। चलिए समझ में, 123 को 12 से मल्टीप्लाई करने के जैसे हमने आपको बेस बताया था, वैसे ही 12 के जितने भी मल्टीपल हैं, 12 इंटू 2 मीन्स 24। 24 भी अगर हम 123 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्टली हमें 12 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 12 को मल्टीपल अगर हमने निकाल लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आए? नहीं है? नेक्स्ट आज हम लोग कुछ ऐसे बेस पढ़ेंगे जो सिर्फ
बिना पेन कॉपी के यूज करके हम माइंडली सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन आता है, तो बिना पेन कॉपी यूज किए हुए हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और इसके मल्टीपल्स भी आसानी से कर सकते हैं सारे। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, कह रहा इफ़ 2 डिजिट नंबर हैव यूनिट डिजिट 5 एंड बोथ नंबर हैव डिफरेंट 10, देन द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर कह रहा अगर दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका इकाई का अंक 5 है, तथा उन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का हो? 10 का हो। कितने का हो? 10 का हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तब उनका मल्टीपल क्या होगा? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 75 इंटू 85। क्या गिवन है? 75 इंटू 85। तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 10 का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 75 इंटू 85, तो 75 इंटू 85 क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्टली इसमें क्या हमने बताया था आपको बेस में कि लास्ट डिजिट, दोनों की यूनिट डिजिट हम कह सकते हैं वंस प्लेस में, वो क्या होना चाहिए? 5। क्या होना चाहिए? 5। तथा इन दोनों नंबर के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10। कितना होना चाहिए? 10। समझ में? इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10। चलिए अब इन दोनों का बेस कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसका बेस क्या है वो फर्स्टली आप देखिए। इसे हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 75 इंटू 85 है, अगर यहाँ पे गिवन होता है 85 इंटू 95, समझ में? तो बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का, और लास्ट डिजिट क्या है? 5। समझ में? लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो 75 इंटू 85 करेंगे, तो फर्स्टली यहाँ पे 75 इंटू 85 करेंगे तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? अगर हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 75 इंटू 85 करेंगे तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 35 में 2 ऐड कर देंगे 37 इंटू 8 5 40, 4 कैरी, 8 7 56, 56 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 7 3 6 6, समझ में? 6375। चलिए देखिए 75 इंटू 85 करेंगे, कैसे करेंगे 75 इंटू 85? कुछ जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन आपको बताया, पहले फर्स्टली हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 5 25, 5 कैरी एंड 2 कैरी, 5 लिखते हैं एंड 2 कैरी हो जाता है। बट इसे हम आसान कैसे कर सकते हैं? तो जब हम इसका मल्टीप्लाई, जैसे अभी हमने पीछे बताया था कि आप 5 5 25 करके मल्टीप्लिकेशन करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वहीं यहाँ पे अगर हम फर्स्टली क्या लिख लेंगे? 75 लिख लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट 75, नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या गिवन है? 75। तो इसका 10 डिजिट जो गिवन है, 10 डिजिट में, या हम दाही का अंक कह सकते हैं 7, उसको लिख लेंगे इनटू जो सबसे बड़ी डिजिट है वो 85 है, उसमें हम 1 ऐड करके ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, किससे? 7 से। नहीं आया समझ में? 75 हम पहले लिख लेंगे, फिर जो सबसे छोटी डिजिट है उसके 10 डिजिट में जो गिवन है, या 10 प्लेसेस में गिवन है, या हम ऐसा कह सकते हैं दाही का अंक जो गिवन है 7, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है इन दोनों में 85 का जो 10 डिजिट यूनिट में गिवन है, तो उसका 1 ऐड कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा 75, 8 9 8 1 9 9 7 63। समझ में? नहीं आया? फिर से देख लीजिए, अगर दोनों संख्याओं के आखिरी संख्या
या आखिरी नंबर 5 दिया गया हो और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो 10 या 10, तो हम दोनों का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आसान कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 65 इंटू 75, तो 75 हमने जैसे बताया कि 75 ऐसे ही लिख लेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है 6 इंटू जो बड़ी संख्या है उसका 10 डिजिट यूनिट लिख लेंगे, 7+1 कर लेंगे, 8 हो जाएगा और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन 56 75 मीन्स क्या है 5675। नहीं आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले लेते हैं 85 इंटू 95, 85 इंटू 95। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या गिवन है 75 लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट को 9 1 10, 10 को 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, पेन विदाउट पेन कॉपी यूज किए आप अगर ऐसे कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से माइंड में फिक्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हम जो बेस आप बताने जा रहे हैं उसी के बेस से आप करिए तो बहुत आसान रहेगा। तो फर्स्टली देखिए कह रहा है यहाँ पे 35 इंटू 83, तो 35 इंटू 83 अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लें AB इंटू CD, तो फर्स्टली क्या करेंगे जो एक्सटर्नल टर्म्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, B इंटू डी जो गिवन है। चलिए फर्स्टली हम लेट कर लेते हैं AB इंटू CD। यहाँ पे फर्स्टली हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों का डिजिट यहाँ पे हमने लेट कर लिया AB। अगर आप इससे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम फर्स्टली जो एक्सटर्नल टर्म गिवन है यहाँ पे B और D, तो B और D का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे इस डिजिट का अगर देखें तो फर्स्ट नंबर A एंड इसका जो लास्ट नंबर D उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इंटू D प्लस B इंटू C। एंड नाउ मल्टीप्लाई ऑफ AC। A एंड C का मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आया? मीन्स पहले एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे B एंड D का, एंड नाउ मल्टीप्लाई करेंगे A एंड D का और B एंड C सम कर देंगे, फिर लास्ट में A एंड C का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, तो 5 लिख लेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। नाउ B एंड C 3 5 5 8 40 एंड 3 3 9, 9 और 40 कितना हो जाएगा 49 और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50, 5 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट AC मीन्स 3 इंटू 8, 3 8 24, 24 में अगर हम 5 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 29, समझ में है? तो जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं इसी बेस के आधार पर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इससे कोई आसान तरीका नहीं है, इससे कोई आसान तरीका नहीं है।
अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। हम अगर बेस में अगर कोई मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी इंटू सी डी, तो ए बी इंटू सी डी मीन्स जो लास्ट टर्म बी एंड डी गिवन है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड ए एंड सी का ए एंड डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड बी एंड सी मीन्स एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इंटरनल टर्म का मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, एंड लास्ट जो फर्स्ट टर्म दोनों बोथ नंबर्स की गिवन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर कैरी बनता है तो कैरी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 15 हुआ था तो कैरी हुआ था 1, तो उसे हमने लेट कर लिया था। नेक्स्ट बी इंटू सी मीन्स बी इंटू सी 5 8 ज़ा 40 0 4 कैरी एंड 3 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40 एंड 3 3 ज़ा 9 9 और 40 ऐड कर देंगे 49 49 में 1 कैरी ऐड कर देंगे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 अगेन कैरी हो जाएगा, एंड ए सी 3 इंटू 8 3 8 ज़ा 24 24 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 29। चलिए समझ में आया। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 36 इंटू 73। हमने क्या कहा, फर्स्टली लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट टर्म गिवन है 6 3 ज़ा 18 1 कैरी। नेक्स्ट बिटवीन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 ज़ा 42 एंड एक्सटर्नल टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 42 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 51 एंड 1 ऐड कर देंगे 52 5 कैरी एंड 3 7 ज़ा 21 और 21 में हम 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 26। समझ में मीन्स जो लास्ट टर्म पहले गिवन है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 ज़ा 18, सो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। देन बिटवीन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्सटर्नल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 ज़ा 42 एंड 3 3 ज़ा 9 9 और 42 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 51 51 में 1 ऐड कर देंगे 52 एंड 5 अगेन कैरी हो जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 और 21 में 5 ऐड कर देंगे 26, जो आपका आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हैव यूनिट डिजिट सेम और 10 डिजिट सेम आर बोथ डिजिट आर सेम, देन द मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। इसका कहने का मतलब है किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जब इकाई का अंक, या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे यहाँ पे 54 इंटू 34 गिवन है, तो इकाई का अंक सेम हो या समान हो, और या तो दहाई का अंक समान हो, जो 10 डिजिट प्लेस में होता है डिजिट नंबर हो वो समान हो, या तो बोथ डिजिट या दोनों समान हो, तब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं ये चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 54 इंटू 34 54 इंटू 34। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 54 इंटू 34। हमने क्या कहा, जब दोनों का इकाई का अंक समान हो या दहाई का अंक समान हो या दोनों संख्या का दोनों डिजिट संख्याओं समान हो, या 1s प्लेस या 10 प्लेस दोनों डिजिट संख्याएं क्या हो समान हो, तब हम उन नंबर का मल्टीप्लाई कैसे आसान कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो फर्स्टली जो यहाँ पे लास्ट जो डिजिट गिवन है, जो सेम नंबर्स गिवन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 इंटू 4। फिर यहाँ पे जो सेम कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे 5 प्लस 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ब्रैकेट ऐसे बॉक्स बना लेंगे। नेक्स्ट जो फर्स्ट डिजिट गिवन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 3, ऐसे लिख लेंगे। नहीं आया समझ, मीन्स जो लास्ट डिजिट गिवन है जो सेम है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉमन है 4, अगर 10 डिजिट में गिवन होता तो 10 डिजिट में भी जो कॉमन ले लेते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 गिवन होता, 45 और 43 गिवन होता तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस 3 कर लेते हैं
और 4 को आपस में 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो 10 डिजिट नंबर्स में गिवन है, हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट डिजिट जो गिवन है नंबर्स में उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 5 3 8, 8 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 32, 32 में 1 ऐड कर देंगे 33, 3 कैरी, एंड 5 3 जा 15, 15 3 18 आपका आंसर। नहीं है समझ में? बेस क्या था? जिनमें इकाई ऐसी संख्याएं का मल्टीप्लिकेशन करना हो जिनमें इकाई का अंक समान हो या दहाई का अंक समान हो, या दोनों प्लेसेस में 10 डिजिट प्लेस या वंस प्लेस में या इकाई का अंक या दहाई का अंक समान हो, तब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझ में आया? यही इसका बेस है। या तो आपको जो अभी पीछे जो पहला टॉपिक में बेस बताया गया था, तो वो सबसे आसान बेस है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए जितनी भी वीडियो हैं, और उनको अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय। 5 and 25 and 125। नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, 25 and 125। आप इससे आगे भी ले सकते हैं 125, 175 एंड या 225, 325। जो ऐसे भी क्वेश्चंस गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान कर सकते हैं ये देखते हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे आसान कर सकते हैं ये देखते हैं। चलिए फर्स्टली यहाँ पे जो गिवन है क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 से मल्टीप्लाई करें एंड 125 से मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको कैसे आसान कर सकते हैं। हमें पता है किसी संख्या में जीरो कब आता है, किसी संख्या में जीरो कब आता है, जिसमें 5 और 2 के फैक्टर हो या मल्टीपल हो, तभी तो हमें 10 मिलता है या 0 मिलता है उस संख्या में। नहीं आया समझ में? किसी संख्या में 0 तब मिलता है जब वहाँ पे 5 और 2 के क्या बनने हो, एक ग्रुप बनना हो। हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप बनना हो। क्या बनना हो, ग्रुप बनना हो। क्या बनना हो, ग्रुप बनना हो। समझ में? तभी 0 आएगा जब 5 और 2 का मल्टीपल होगा उस नंबर में। चलिए ये इसलिए हमने बताया कि यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। चलिए फर्स्टली कोई क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पे 444 इंटू 5। तो इसको आसान करने का तरीका यही है कि इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से एंड डिवाइड करिए 2 से। समझ में? तो जब इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड इसको 2 से डिविजिबल कर सकते हैं आसानी से, 222 मीन्स 222 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2220। यही आपका आंसर। नहीं आया समझ में? मीन्स हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड जो टोटल वैल्यू गिवन है उसको 2 से डिविजिबल कर दें, तो हमें 5 का 444 से मल्टीप्लाई फाइंड प्राप्त हो जाएगा। समझ में है? चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 484 इंटू 5 ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिविजन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 242। क्या आ जाएगा 242। इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 10, तो 242 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2420। समझ में आए? ऐसे हम आसान कर सकते हैं चीज़ों को, मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे आसान कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 484 ले लिया इंटू मल्टीप्लाई 25 देख लेते हैं। तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फॉर्म हो जाता है 100, तो इसको हम वैल्यू को 4 से डिविजिबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 121 इंटू 100 मीन्स यहाँ पे 20
इंक्रीज कर देंगे, क्या आ जाएगा 12,100। समझ में? तो हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को आसान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 125 ले लेते हैं, तो 125 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 8 से। नेक्स्ट ऐसे ही हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं, जो 25 के मल्टीपल हो, जो 5 के मल्टीपल हो, या 125 के मल्टीपल हो। समझ में? और क्वेश्चंस ले लेते हैं, समझ में? और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है 382 इंटू 25, तो 4 से मल्टीपल एंड 4 से डिविजिबल, तो 4 9 30, जो एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होगा। तो एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसे एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको 4 कर लेते हैं, 384। तो 4 9 36 एंड 2 कैरी, लेफ्ट बचेगा यहाँ पे 2 एंड 24 हो जाएगा, 4 6 24 इंटू 100। सो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा 9600। समझ में आया? एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में जिसको नहीं प्रिपेयर एन नंबर मल्टीप्लाई बाई 9,99,999। चलिए इसको कैसे हम आसान करते हैं। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर हम किसी संख्या के साथ हम अगर 9 का मल्टीपल करते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5763 इंटू 9, तो इसको मल्टीपल कैसे आसान करेंगे। तो फर्स्टली हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1। मीन्स हम यहाँ पे 5763 इसमें 0 बढ़ा देंगे, माइनस 5763 मीन्स हम उसी नंबर में 0 बढ़ा के वही वैल्यू लेफ्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 51,867। तो ये हुआ 9 का मल्टीपल। मीन्स हम 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, जो वैल्यू गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से। 5763 इंटू 10 मीन्स आ जाएगा 57,630, माइनस वही वैल्यू लेफ्ट कर देंगे 5763। समझ में आया? जो लेफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 51,867। तो हम ऐसे 9 को मल्टीपल निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सपोज दैट हमने ले लिया 986 इंटू 9, तो वही करेंगे 10 माइनस 1 मीन्स 986। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे और लेफ्ट कर देंगे 986, ऐसे कर लेंगे सिंपल। 4 आ जाएगा 15 में 8 लेस कर देंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 में 9 लेस कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8,874। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम ले लेते हैं 8,356 इंटू 99। सो 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, मीन्स इसमें 2 0 इंक्रीज कर दें। कितने 0? 2 0 इंक्रीज कर दें। हम यहाँ पे 2 0 इंक्रीज कर दें और इसी में वैल्यू में 8,356 लेफ्ट कर दें, क्या आ जाएगा 4 4
5 में 3 लेफ्ट कर देंगे 2, यहाँ पे 15 में 8 लेफ्ट कर देंगे तो 7, 2 एंड 8 मीन्स 8,27,244। समझ में आया? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 99 का मल्टीपल निकालते हैं। आगे चल के हम स्क्वायर की ट्रिक भी देखेंगे जो बहुत आसान है। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हम एक ही बेस से स्क्वायर करना सीख लेंगे। एक ही बेस, कई बेस नहीं पढ़ेंगे हम, एक बेस से। जैसे यहाँ पे मल्टीपल में एक बेस बताया था जिससे आप 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीपल निकाल सकते हैं, वैसे ही हम 1 से लेके 100 तक के एक ही बेस पढ़ेंगे। फिर 100 से लेके 1000 तक बेसिस पढ़ेंगे, स्क्वायर कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो जिसने भी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। 99 इंटू 99। तो 99 इंटू 99 को हम फर्स्टली ऐसे ही करेंगे ना, जो बेस हमने मल्टीपल में बताया 100 माइनस 1। सो क्या आ जाएगा 9,900 और इसमें 99 लेफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1089। आपका आंसर 9801। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा है 999 होल 995 अपॉन 999 इंटू 999। ये क्वेश्चन है SSC ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स में। ऐसे क्वेश्चन को हम आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका है कैसे हम इसको आसानी से कर सकते हैं, वही तरीके हैं जो आपको अभी बताया गया है, बेस उसी बेस से करेंगे। यहाँ पे असुविधाएं हैं, कुछ स्क्रीन छोटा है और पेजेस देखा जाए तो जो स्क्रीन के हिसाब से कैलकुलेशन की प्लेस कम है, तो इस कुछ धीरे धीरे सारी चीज़ों का ठीक किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम आसान करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन को आसान करते हैं। तो फर्स्टली हम इसको 999 को एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 999 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इसका स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 999 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 999 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जो ये वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे, मीन्स 995 अपॉन 999 इंटू 990, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 999। तो यहाँ पे 999 ये कैंसिल हो जाएगा 999 से, चाहे ऐसे हम इसको समझ लें 999 से ये कैंसिल हो जाएगा। एंड देन इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वही हमने तरीका जो बताया आपको, 999 को मल्टीपल करेंगे 999 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, या ऐसे कर सकते हैं। जब हम स्क्वायर की ट्रिक पढ़ेंगे तो इसको और आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 999 में 1000 का मल्टीपल कर देंगे तो 20 में 30 में 99 लेफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100899 प्लस 995 ऐड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। ऐड करेंगे 516 एंड 9 एंड 8 9। समझ में आया? तो यहाँ पे स्क्रीन छोटी है, पेजेस में करने की प्लेस कम है। सो हम जब जो असुविधाएं हैं, जब वो असुविधाएं हट जाएंगी तो हम लोग अच्छे से कई क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो अभी जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जिनके भी डाउट इस बेसिस के आधार पे डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है 9863 इंटू 99।
इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, 9863, वही तरीका है 9863। अब देखिए यहाँ पे 99 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 -1, तो यहाँ पे 2 0 इंक्रीज कर देंगे और जो वैल्यू थी उसी को लेफ्ट कर देंगे। जो पहले वैल्यू गिवन की थी, क्या गिवन थी, 9863, लेफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा 7। नाउ 9 में 6 लेफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा 3, 12 में 8 लेफ्ट कर देंगे क्या आ जाएगा 4, एंड 15 में 9 लेफ्ट कर देंगे क्या आ जाएगा 6 7 9, मीन्स 9,76,437 आपका फर्स्ट ऑप्शन। समझ में, जहाँ पे बेसिस क्लियर पढ़ाए जा रहे हैं, जितनी भी बेसिस आपको मल्टीप्लिकेशन से, वो सारे बेसिस एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके बहुत बेनिफिशियल होंगे, ये बहुत बेनिफिट होंगे। समझ में, आपके मल्टीप्लिकेशन करने में जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस करेंगे, इसके आगे और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे,